चलिए, आप लोग हेडिंग किए थे कल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। आज उसी को लिखना है। बोलें? लिखिए। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन स्थित लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय राजनीतिक दलों का गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अगला फैक्ट, कुल 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। डैश, कुल 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। डैश, नई लाइन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। फिर नई लाइन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। फिर नई लाइन से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। अगला फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला फैक्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक पानी की जहाज से लंदन गए। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी जिस समय सम्मेलन में शामिल होने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसी समय ब्रिटिश विद्वान फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला फैक्ट, उसने ये बात उनकी प्रशंसा में कहा था, कोई निंदा में नहीं कहा था। वो कहता है कि यह अर्धनंगा फकीर ऐसे जोश, ऐसी ऊर्जा और ऐसी दिव्यता लिए हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा। ये कथन उसका प्रशंसा में था, कोई निंदा में नहीं था। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी सम्मेलन का माहौल देखकर यह निर्णय लिया कि, वाक्य को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, महात्मा गांधी ने, थोड़ा सा शब्द, महात्मा गांधी ने सम्मेलन के
या सम्मेलन का माहौल देखकर यह निर्णय लिया कि यहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए वह सम्मेलन को छोड़कर भारत चले आए। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी ने 4 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। उन्हें गिरफ्तार करके ऊना की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। अगला फैक्ट, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक चला। अगला फैक्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड ब्रैकेट में इसकी हिंदी लिखिए, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। जिसके तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर विधान मंडलों में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। अगला है महात्मा गांधी कम्युनल अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए। अगला फैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता अथवा पूना पैक्ट हुआ। जिसके तहत डैश नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल का त्याग कर दिया। नंबर 2 महात्मा गांधी ने आमरण अनशन तोड़ दिया। नंबर 3 दलितों के लिए प्रांतीय विधान सभाओं में सेवेंटी वन के स्थान पर 147 विधानसभा सीटें आरक्षित कर दी गईं। अगली हेडिंग 3 ही पॉइंट लिखना था। भारत शासन अधिनियम 1935 हेडिंग बनाइए।
ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया संविधान था। इस संविधान में कुल 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में भारत का जो संविधान है उसमें लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किए गए। हाँ, एक कमी थी, इसमें द प्रिम्बल यानी उद्देशिका का अभाव था। उद्देशिका के स्थान पर भारत शासन अधिनियम 1919 की, भारत सरकार अधिनियम 1919 की उद्देशिका को पेस्ट कर दिया गया था। क्योंकि जब आप उद्देशिका बता देते हो तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। 1919 की उद्देशिका तो यही थी कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करना। अब उस मांग को तो भारत के लोग कब को छोड़ चुके थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। इन स्थितियों में अगर इस संविधान में क्या उद्देश्य रहता सरकार, या तो ये लिखते कि हम स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आपका जब मूल संविधान बना तो उसमें मात्र 8 अनुसूची थी, इसमें तो 10 अनुसूची थी। इसमें कुल 14 भाग थे। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। इसमें 321 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण संविधान। इसमें कहा क्या गया था, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों यानी जिन पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन था, चीफ कमिश्नर के प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अच्छी बात थी। दूसरा ये भी कहा गया था कि भारत संघ के लिए एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तीसरा ये भी कहा गया था कि भारत संघ के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। अन्य बातों के अतिरिक्त तो कहा गया था कि की जाएगी, लेकिन किया क्या गया तत्काल? इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ था। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार या शासन की स्थापना की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज प्रांतीय शासन आपके संविधान में उल्लिखित है। यानी प्रांतीय सरकार, प्रांतीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रांत का गवर्नर नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। समस्त कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। बिल्कुल एज इट इज उपबंध इस अधिनियम के तहत किया गया।
दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या की गई तत्काल, अभी तक केंद्रीय शासन में भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी संघ सूची के भी कुछ विषय केंद्रीय विधानमंडल के भारतीय सदस्यों को ट्रांसफर कर दिए गए, हस्तांतरित कर दिए गए कि इन इन विषयों पर आप कानून बना सकते हैं, शासन कर सकते हैं, इन विभागों के मंत्री आप बन सकते हैं। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा सनातन से भारत से अलग था, स्वतंत्र देश था। अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर भारत में शामिल कर लिया था। भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि बर्मा को भारत से पुनः पृथक किया जाए। ऐसा इसलिए कि बर्मा का प्रशासनिक खर्च भी भारतीय राजस्व से ही पूरा किया जाता था और ये भारत के लिए बहुत कष्टकारी होता था, इसीलिए ऐसा किया गया। अब इस अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की बात की गई थी। आगे चलकर 1937 में, कब? 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। उस समय कुल 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। कितने? 8 प्रांतों। एक प्रांत सिंध यानी 9वां प्रांत, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने मिलकर कई बार अपनी संयुक्त सरकार का गठन किया। बचे 2 प्रांत। पंजाब प्रांत में, कहां? पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर अपनी संयुक्त सरकार का गठन किया। लेकिन जो मुख्यमंत्री, आज जिसे आप मुख्यमंत्री कहते हो, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री पद यूनियनिस्ट पार्टी को मिला था। मुस्लिम लीग का प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अंतिम प्रांत बंगाल। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। वहां भी जो मुख्यमंत्री था वह कृषक प्रजा पार्टी का था। ठीक है। ये प्रांतीय सरकारें बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इन प्रांतीय सरकारों से बिना कोई राय मशविरा किए भारत को विश्व युद्ध में शामिल देश घोषित करके आपातकाल लागू कर दिया। इसी के विरोध में 8 कांग्रेसी सरकारों ने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र से मुस्लिम लीग को इतनी खुशी मिली, इतना प्रसन्न हुई कि उसने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस तथा धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया कि चलो अच्छा हुआ, कांग्रेसी शासन से मुक्ति मिली, कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, इसके लिए उनको धन्यवाद, है ना। तो इतनी घटनाएं आज आप लिख लेंगे, फिर 1940 से घटनाएं जो हैं वो कल चलेंगे। नोट करिए, भारत शासन अधिनियम 1935 लिखिए। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित
इस संविधान में कुल 321 अनुच्छेद, 14 भाग तथा 10 अनुसूचियां थीं। अगला फैक्ट, इस संविधान में उद्देशिका का अभाव था, जिसके स्थान पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की उद्देशिका को जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम में कहा गया था कि डैश नंबर 1, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, कामा, चीफ कमिश्नर के प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों तथा भारतीय रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। नंबर 2, भारत संघ के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा। नंबर 3, भारत संघ के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी।
अगला फैक्ट नंबर नहीं, 1 2 3 के बाद नंबरिंग नहीं, अगला फैक्ट नई लाइन से। इस अधिनियम के तहत डैश, अब नंबर 1, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की गई। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नंबर 3, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। अगली हेडिंग, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव। नाइनटीन 37। बोलें। फरवरी 1937 में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं के चुनाव हुए। विधानसभाओं के चुनाव हुए। अगला फैक्ट, जुलाई 1937 में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन किया। आठों प्रांतों के नाम आपको लिखना है। नंबर 1 मद्रास, नंबर 2 बम्बई, नंबर 3 मद्रास, नंबर 4
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ब्रैकेट में प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला फैक्ट, सिंध प्रांत में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। अगला फैक्ट, पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार का गठन किया। अगला फैक्ट, बंगाल में मुस्लिम लीग तथा कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर सरकार बनाया। अगला फैक्ट, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, मैं नाम लिख रहा हूं, लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रांतीय सरकारों से बिना सलाह किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देश घोषित करके आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल लागू कर दिया। इसके विरोध में आठों प्रांतों की
आठों प्रांतों की कांग्रेसी सरकारों ने उनतीस 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को एक साथ त्याग पत्र दे दिया। अगला फैक्ट, इस त्याग पत्र से मुस्लिम लीग को इतनी प्रसन्नता हुई कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस तथा धन्यवाद दिवस मनाया। इस समारोह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए। ठीक है, अब आगे की घटनाएं कर आत्मा बहुत हो कम है, अरे बहुत है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत खास